हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं ऑथ एपीआईज। और ऑथ एपीआईज में हम बनाएंगे रजिस्टर एपीआई, लॉगिन एपीआई एंड प्रोफाइल एपीआई। इसको बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस एंड सुपरबेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, तो एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम हम लोग देते हैं ऑथ एपीआईज। ओके। इस फोल्डर के अंदर जाते हैं। इस फोल्डर के अंदर जाने के बाद हम ओपन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद हम कुछ कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जीक्यूट करते हैं npm init -y। तो npm init -y ये कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे npm install कमांड। npm install npm install कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर क्रिएट होगा पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल। उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे npm install express। अब हम लोग एक्सप्रेस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे, npm install express। तो एक्सप्रेस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो एक बार ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इस पर्टिकुलर फोल्डर को ओपन कर लेंगे वीएस कोड के साथ। तो एक्सप्रेस लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गया है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते हैं, सुपरबेस की लाइब्रेरी। अब सुपरबेस की लाइब्रेरी के लिए आप क्या करोगे, तो आप गूगल पे जाके लिख सकते हो npm install सुपरबेस, जिससे आपको पता चल जाएगा कि सुपरबेस इंस्टॉल करने के लिए कमांड क्या है। तो आपको ये कमांड रन करना है npm install @superbase/superbase-js। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस कमांड को मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दूंगा, जिससे सुपरबेस का जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं सुपरबेस का लाइब्रेरी इंस्टॉल होने के लिए। सुपरबेस का लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फोल्डर है ऑथ एपीआई, इस पर्टिकुलर फोल्डर को हम वीएस कोड के साथ ओपन कर लेंगे। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कोड डॉट, जिससे ये पर्टिकुलर फोल्डर वीएस कोड के साथ ओपन हो जाएगा। तो वीएस कोड में ओपन होने के बाद मैं यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपना कोड लिखेंगे। मैं थोड़ा स्क्रीन का साइज बिग कर देता हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहला बनाएंगे db.js फाइल। सबसे पहले हम डेटाबेस को सेटअप करेंगे। ओके। अभी डेटाबेस को सेटअप करने के लिए हम क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट, उसके बाद लिखेंगे क्रिएट क्लाइंट। और ये जो क्रिएट क्लाइंट ये जो है ये हमको मिलेगा, ये हम लोग लिखेंगे रिक्वायर। ये सुपरबेस की लाइब्रेरी से आएगा, सुपरबेस। ओके। उसके बाद हमको चाहिए रहेगा सुपरबेस एनोन की। तो हम लोग को चाहिए सुपरबेस एपीआई यूआरएल चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम लिखेंगे सुपरबेस एपीआई यूआरएल। ओके, सुपरबेस एपीआई यूआरएल चाहिए। साथ में हमको चाहिए सुपरबेस एनोन की। तो हम लिखेंगे सुपरबेस एनोन की। सुपरबेस एनोन की चाहिए। तो ये दोनों चीजें हमको चाहिए। अब इससे हम क्या बनाएंगे, सुपरबेस का एक इंस्टेंस। तो उसको बनाने के लिए हम लिखेंगे कॉन्स्ट सुपरबेस। लिखेंगे कॉन्स्ट सुपरबेस। और ये बनेगा क्रिएट क्लाइंट यूज करेंगे यहाँ पर। इसके अंदर हम दो चीजें पास कर देंगे, सुपरबेस एपीआई यूआरएल और सुपरबेस एनोन की, जिससे सुपरबेस का इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। और इसको हम लोग मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू सुपरबेस कर देंगे, जिससे इस पर्टिकुलर सुपरबेस को हम लोग किसी भी फाइल में यूज कर पाए। ओके। तो ये इंस्टेंस को हम किसी भी फाइल में यूज कर सके, इसके लिए मैंने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा जिसका नाम रखूंगा मैं मॉडल्स फोल्डर क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा user.js। ओके। यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ सुपरबेस। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट सुपरबेस। अब ये सुपरबेस कहाँ से आ रहा है, तो db.js फाइल से आ रहा है। ओके। तो मैंने वो लगा दिया। अब यहाँ पर मैं दो डॉट क्यों लगाया हूँ, मैं उसको भी समझा देता हूँ। देखिए, एक डॉट लगाते हैं, दो डॉट लगा के स्लेस लिखेंगे ना, तो मीन्स क्या हुआ कि मैं मॉडल्स, ये जो मॉडल्स फोल्डर में उसके बाहर गया। मॉडल्स फोल्डर के बाहर ये हमारा db.js का फाइल है, बराबर। तो हमको यहाँ पर दिख रहा है, तो db.js मैंने लगा लिया। उसके बाद मुझे क्या करूंगा, मैं एक क्लास बनाऊंगा, यूजर नाम का क्लास है मेरे पास। ओके। अब इस यूजर क्लास में मैं वो सारे फंक्शंस क्रिएट करूंगा जो भी मेरे को रिक्वायर्ड फंक्शंस है। जैसे कि मुझे एक फंक्शन चाहिए जिसका फाइंड बाय यूजर नेम। तो मैं यूजर नेम की मदद से मैं फाइंड कर पाऊँ कि ये पर्टिकुलर यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये एक पर्टिकुलर यूजर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा स्टैटिक असिंक फंक्शन बना के लिखूंगा, फंक्शन का नाम लिखूंगा फाइंड बाय यूजर नेम। फाइंड बाय यूजर नेम। तो फाइंड बाय यूजर नेम का ये फंक्शन है। यहाँ पर मैं पैरामीटर ले लूंगा यूजर नेम, और इसकी मदद से मुझे फाइंड करना है कि यूजर प्रेजेंट भी है कि नहीं है। ओके। तो इसके लिए मैं देखिए क्या लिखता हूँ, सबसे पहले लिखूंगा कॉन्स्ट। ये मुझे दो चीजें देगा, या तो मुझे डेटा देगा या तो मुझे एरर देगा।
ओके, तो यहाँ पर मैं अवेट लगा के कोड लिखूंगा। मैं लिखूंगा सुपा बेस डॉट फ्रॉम, और यहाँ पर मैं लिखूंगा टेबल का नेम। तो सपोज टेबल का नेम मेरे पास जो है वो यूजर्स है, यूजर्स नाम का टेबल है मेरे पास। तो सुपा बेस डॉट फ्रॉम, आई थिंक यहाँ पर सुपा बेस की स्पेलिंग रॉन्ग है, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, सुपा बेस। ओके, तो सुपा बेस डॉट फ्रॉम मैंने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर मैंने अभी देखिए आगे का कोड मैं कैसे लिखता हूँ। तो सुपरबेस डॉट फ्रॉम यूजर्स, यूजर्स टेबल के अंदर मुझे सर्च करने का है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सिलेक्ट लगाऊंगा, जिससे क्या होगा, सारा डेटा मेरे पास आ गया। तो यूजर्स टेबल में से जितना भी डेटा, वो सारा डेटा मेरे पास आ गया। उसके बाद मैं उसमें मैच करूंगा, यूजर्स नेम जो ये फील्ड है, उस नेम के फील्ड की मदद से मैं मैच करवाऊंगा। ओके, अब चाहिए तो मैं इसको एक के नीचे एक भी लिख सकता हूँ। ओके, तो मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर जो सिलेक्ट है वो मैं सपोज नीचे लिखा, जैसे आपको समझ में आया। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो अब मैं यूज़र नेम से इसको मैच करवाऊंगा। तो मैं इधर लिखता हूँ यूज़र नेम, ये मैच होगा इस वाले फील्ड से, यूज़र नेम फील्ड से। अगर ये मैच हो गया तो मैं लिखूंगा, तो मुझे सिंगल डेटा चाहिए। ठीक है, तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट मेरे को रिटर्न कर दे अगर ये मैच हो रहा है तो ये हो गया हमारा फाइंड बाय यूज़र नेम का पूरा लॉजिक। ओके, ऐप सो आपको समझ में आया हो। शायद मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमने लिखा कॉन्स्ट, और हमको दो चीज़ें मिलेंगी, डेटा मिलेगा या फिर एरर मिलेगा। अब इसके लिए हमने लगाया अवेट सुपरबेस डॉट फ्रॉम यूजर्स। तो यूजर्स नाम का जो टेबल है उसमें से हम लोग लगाएंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट मीन्स इस टेबल में से सारा डेटा आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इक्वल चलाएंगे और यूजर नेम फील्ड में मैच करवाएंगे इस यूजर नेम को। अगर ये मैच किया तो वो पर्टिकुलर डेटा एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न कर दो, तो वो डेटा के अंदर आ जाएगा। ओके, अब हो सकता है कि कोई एरर आ गया हो। ओके, अगर एरर मिल रहा है, इफ एरर इज प्रेजेंट, अगर एरर है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे नल। अगर एरर है तो रिटर्न नल कर देंगे। अगर एरर नहीं है तो हम लोग रिटर्न डेटा कर देंगे। तो जो भी डेटा है वो हम रिटर्न कर देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन है हमारा वो कंप्लीट हो गया। ओके, आई सो आपको ये पूरा समझ में आया हो कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, फाइंड बाय यूजर नेम। इसको हम यूजर नेम देंगे और ये इस यूजर नेम की बेसिस पे ये हमको यूजर देगा अगर यूजर प्रेजेंट है तो। ओके, उसके बाद हम लोग एक और फंक्शन बनाएंगे, सेम ऐसे ही फंक्शन होगा जिसकी मदद से हम लोग ईमेल की मदद से यूजर को ढूंढेंगे। तो हम लोग लिखेंगे स्टैटिक स्टैटिक असिंक और फाइंड बाय ईमेल। ईमेल की मदद से यूजर को ढूंढेंगे। तो इधर ईमेल ले लेता हूं मैं, और सेम कोड वैसे ही लिखेंगे हम लोग। तो इधर भी हमको दो चीजें मिलेंगे, डेटा मिलेगा या एरर मिलेगा। ओके, और उसमें भी जो डेटा मिलेगा एरर मिलेगा, इसमें भी हम लोग सुपरबेस डॉट फ्रॉम यूजर्स, यूजर्स टेबल में से पूरा सारा डेटा निकालेंगे, मैच करवाएंगे ईमेल के बेसिस पे। अगर मैच हो गया, डेटा मिल गया, तो सिंगल ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न कर दो इस तरीके से। ओके, अगर एरर प्रेजेंट है, इफ अगर एरर प्रेजेंट है तो हम लोग रिटर्न नल कर देंगे। अगर एरर प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग रिटर्न डेटा कर देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा ये वाला फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। उसी तरीके से हम लोग एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे, स्टैटिक असिंक रजिस्टर फंक्शन। जो फंक्शन क्या करेगा, रजिस्टर करने का काम करेगा। ओके, तो इस रजिस्टर करते समय हमको क्या क्या चाहिए रहेगा, हमको सिर्फ चाहिए यूजर का डेटा। तो यूजर का जो डेटा आएगा उस वो लेकर हम लोग रजिस्टर करवा देंगे। ओके, तो इसके अंदर देखिए हमको क्या करना है। इसके अंदर मैं लिखूंगा, इसके में अंदर भी हमको दो चीजें मिलेंगी, डेटा मिलेगा या फिर हमको एरर मिलेगा। यहाँ पर भी हम लगाएंगे अवेट सुपर बेस डॉट फ्रॉम, और टेबल का नाम हमारे पास यूजर्स है। अब उसमें हम लोग चलाएंगे इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट के अंदर हम अपना डेटा डाल देंगे। अब डेटा डालने के बाद ये भी मुझे क्या चाहिए रहेगा, डेटा मिल गया। तो ये जो डेटा मैंने डाला है उस पर चला दूंगा सिलेक्ट और सिंगल। मीन्स जो भी डेटा क्रिएट हुआ वो मुझे डेटा एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो। तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, मतलब जो भी एंट्री आपने की उसको सिलेक्ट करो और एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो। अगर एरर प्रेजेंट है तो नल रिटर्न कर देंगे। अगर एरर है तो हम लोग रिटर्न नल कर देंगे, रिटर्न नल। अगर एरर नहीं है तो रिटर्न डेटा, जो हमारे पास डेटा आ गया वो हम डेटा रिटर्न कर देंगे। इस तरीके से ये काम होगा। ओके, इसको मैं थोड़ा इधर ले लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये इसके आगे है। ओके, इसके आगे ये कंटिन्यू है।
मैं इसके सीधा नीचे एकदम ला के रख दिया इधर, ठीक है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। कंटिन्यू, चलिए बढ़िया। तो इस तरीके से हमारा तीनों फंक्शन कंप्लीट हो गया। एक है फाइंड बाय यूजर नेम, जो यूजर नेम के बेसिस पे यूजर को ढूंढ के देता है। एक है फाइंड बाय ईमेल, जो ईमेल के बेसिस पे यूजर को ढूंढ के देता है। एक है रजिस्टर, जो यूजर को रजिस्टर करवा देता है, मतलब यूजर को डेटाबेस में सेव करवा देता है। और यहाँ पर हम लोग सुपरबेस यूज कर रहे हैं, देख सकते हो हमने सुपरबेस का यहाँ पर कोड लिख लिया है। अब ये क्या करेंगे, ये जो यूजर्स नाम का हमने क्लास क्रिएट किया है उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू यूजर, तो इस यूजर को हम किसी दूसरे फाइल पे यूज कर पाएंगे। ओके, तो चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पर राउट्स फोल्डर। तो यहाँ पर राउट्स फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर हम अपने एपीआईज क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर एक फाइल में बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ यूजर राउटर डॉट जेएस फाइल। अब यहाँ पर हमको एपीआईज क्रिएट करने हैं। तो एपीआईज क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस लाइब्रेरी यूज करेंगे, साथ में हमको वो यूजर मॉडल भी चाहिए। तो मॉडल्स फोल्डर के अंदर जो यूजर हमने क्रिएट किया वो भी मुझे लगेगा, क्योंकि उसी के अंदर फंक्शन है फाइंड बाय यूजर नेम, फाइंड बाय ईमेल एंड रजिस्टर फंक्शन, राइट। तो हमको वो यूजर भी चाहिए, तो हम इधर लिखेंगे कॉन्स्ट यूजर रिक्वायर। अभी देखिए सबसे पहले तो मुझे राउट्स फोल्डर के बाहर जाना है, उसके बाद मॉडल्स फोल्डर के अंदर जाना है, उसके बाद यूजर वाला फाइल है। तो यहाँ से मुझे यूजर का मॉडल मिलेगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस की मदद से मैं राउटर का एक इंस्टेंस क्रिएट करूंगा। तो कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, राउटर का एक इंस्टेंस क्रिएट किया। अब मैं एपीआईज क्रिएट करूंगा वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एपीआईज क्रिएट करूंगा, पोस्ट एपीआई जो होगा रजिस्टर। तो ये मैं रजिस्टर एपीआई क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें लगा दूंगा असिंक। इसमें दो पैरामीटर पास करना है, एक होता है रिक्वेस्ट और एक होता है रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। यहाँ पर एरो फंक्शन, इसके अंदर ट्राई कैच लगाकर हम लिखेंगे अपना कोड। तो ये हमारा एपीआई बनेगा। अभी थोड़ा लॉजिक को समझते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहला जो डेटा आ रहा है उस डेटा को हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या क्या आएगा जरा देख लेते हैं। हम ले लेते हैं, देखिए नेम हमारे पास आएगा, उसके बाद हमारे पास यूजर नेम होगा, उसके बाद ईमेल होगा और पासवर्ड होगा। तो ये सारी चीजें होगी, नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। अब ये कहाँ से आएगा, तो रिक्वेस्ट की बॉडी से आएगा। तो इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो रिक्वेस्ट की बॉडी से ये सारा डेटा हमने फेच कर लिया। ओके, अब हो सकता है कि इसमें से आपने कोई डेटा नहीं दिया हो, तो अगर इफ आपने नेम प्रोवाइड नहीं किया या फिर यूजर नेम प्रोवाइड नहीं किया, ईमेल प्रोवाइड नहीं किया, पासवर्ड नहीं प्रोवाइड किया, तो इसमें रहेगा कि ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। या फिर आप इसको वन बाय वन भी लिख सकते हो, जैसे कि सपोज अगर नेम नहीं प्रोवाइड किया है तो, या फिर नेम नहीं है तो आप बोल सकते हो नेम इज रिक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पर आप मैसेज, एरर मैसेज सेंड कर सकते हो, जेसन के अंदर एरर मैसेज नेम इज रिक्वायर्ड। इन द सेम वे बाकी के लिए भी आप कर सकते हो, जैसे कि इफ अगर यूजर नेम नहीं है तो यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। उसके बाद अगर ईमेल नहीं है तो आप बोल सकते हो ईमेल इज रिक्वायर्ड। ओके, इन द सेम वे अगर पासवर्ड नहीं है तो आप बोल सकते हो पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। तो ये कुछ वैलिडेशन थे जो आप लगा सकते हो। ओके, कुछ नॉर्मल से वैलिडेशन। अगर नेम नहीं है तो नेम इज रिक्वायर्ड, यूजर नेम नहीं है तो यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल नहीं है तो ईमेल इज रिक्वायर्ड, और पासवर्ड नहीं है तो पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे मेरे ये रजिस्टर फंक्शन है, तो मुझे चेक करना है कि ये जो यूजर नेम है और जो ईमेल है वो डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, बराबर। हर एक यूजर का जो यूजर नेम होगा और ईमेल होगा वो यूनिक होना चाहिए। तो मुझे इसको पहले तो चेक करना पड़ेगा कि यूजर नेम यूनिक है या नहीं है, उसके बाद चेक करना पड़ेगा ईमेल यूनिक है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यूजर नेम को चेक करने के लिए हमने जो यूजर क्लास के अंदर जो फंक्शन बना रखा था फाइंड बाय यूजर नेम, बराबर। तो इसको यूजर नेम देते ही हमको चेक करके दे देगा। अगर यूजर नेम से कोई डेटा प्रेजेंट है, कोई यूजर प्रेजेंट है तो उसका डेटा आ जाएगा। अगर ये मेरे को यूजर नेम के बेसिस पे यूजर का डेटा दे रहा है, मतलब यूजर नेम ऑलरेडी प्रेजेंट है, बराबर, तो मतलब ये यूजर नेम को आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो चलिए चेक करते हैं उसको। तो मैं इधर लिखता हूँ कॉन्स्ट EXISKNG एग्जिस्टिंग यूजर। तो एग्जिस्टिंग यूजर में लिख देता हूँ इक्वल टू अवेट, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूजर डॉट फाइंड, या फिर इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ एग्जिस्टिंग यूजर नेम, मतलब यूजर नेम ऑलरेडी है। इस वेरिएबल का नाम थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ और इसमें लिखता हूँ अवेट, और यहाँ पर लिखता हूँ यूजर डॉट फाइंड बाय यूजर नेम। फाइंड बाय यूजर नेम के पहले करेंगे, तो यहाँ पर मैं यूजर नेम पास कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, यूजर नेम के बेसिस पर यूजर मुझे ढूंढ के देगा
अगर यूजर नेम मिल जाता है, इफ एग्जिस्टिंग यूजर नेम, अगर यूजर नेम प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन, और एरर सेंड कर देंगे यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, तो हम सेंड कर देंगे कि यूजर ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, तो यूजर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये हम मैसेज सेंड कर देंगे। तो इंस्टेड ऑफ दिस एरर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं। मैसेज कि ये सारे हमारे पास मैसेज है, या फिर ठीक है एरर भी चलेगा, कोई इशू नहीं। उसके बाद हमको सेम ईमेल के लिए भी वही चीज करनी है। अगर तो ईमेल के लिए हम चेक करने के लिए हम इधर लिखेंगे फाइंड बाय ईमेल। ओके, अगर ईमेल से डेटा प्रेजेंट नहीं है तो पहले चेक करते हैं, कॉन्स्ट EXISTING एग्जिस्टिंग ईमेल, तो इधर भी लिखेंगे अवेट यूजर डॉट फाइंड बाय ईमेल। फाइंड बाय ईमेल, यहाँ पर हम क्या पास कर देंगे, ईमेल पास कर देंगे। तो ईमेल के बेसिस पे ये ढूंढ के दे देगा मेरे को कि डेटा प्रेजेंट है या नहीं है। अगर ईमेल के बेसिस पे अगर ईमेल प्रेजेंट है तो फिर हम लोग इधर आके चेक कर लेंगे। ओके, अगर ईमेल ऑलरेडी प्रेजेंट, अगर ईमेल ऑलरेडी प्रेजेंट है तो फिर हम लोग इधर चेक कर लेंगे इफ एग्जिस्टिंग ईमेल, अगर ईमेल प्रेजेंट, अगर ईमेल आपको मिल गया, मतलब इस ईमेल से अगर यूजर ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर ईमेल है तो हम लोग सेंड कर देंगे ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ओके, उसी की तरह हम लोग, तो यहाँ पर हमने यूजर नेम चेक कर लिया, साथ में हमने ईमेल भी चेक कर लिया। अभी क्या करना है, अगर यूजर नेम भी यूनिक है और ईमेल भी यूनिक है, उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, पासवर्ड को हैश कर देना चाहिए, मतलब इनक्रिप्ट कर देना चाहिए। तो पासवर्ड को हैश करने के लिए, पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए हम एक लाइब्रेरी का यूज करेंगे जिसका नाम है बिक्रिप्ट जेएस। तो मैं इधर एक लाइब्रेरी यूज कर लेता हूँ, पहले तो इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm install bcryptjs बिक्रिप्ट जेएस। ओके, तो बिक्रिप्ट जेएस जो लाइब्रेरी वो मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब इंस्टॉल करने के बाद मैं उसको यूज कर सकता हूँ। तो उसको यूज करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बिक्रिप्ट जेएस को लगाना पड़ेगा, bcrypt इक्वल टू रिक्वायर बिक्रिप्ट जेएस। तो रिक्वायर, और उसमें लिख दूंगा bcrypt.js बिक्रिप्ट जेएस लाइब्रेरी। ओके, तो यहाँ पर मैंने बिक्रिप्ट जो लाइब्रेरी बिक्रिप्ट, ओके, तो यहाँ पर मैं बिक्रिप्ट को भी यूज कर सकता हूँ। तो चलिए करते हैं, पासवर्ड को हैश करने के लिए तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट हैश पासवर्ड। ओके, कॉन्स्ट हैश पासवर्ड, तो कॉन्स्ट लिखा मैंने, हैश पासवर्ड। अब इसको करने के लिए मैं लिखूंगा अवेट बिक्रिप्ट डॉट हैश और पासवर्ड कोमा 10। अब ये क्या होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है, ये एक रैंडम नंबर है जो आपके पासवर्ड में रैंडमनेस ऐड कर देगा। जब आप पासवर्ड को इसको इंक्रिप्ट कर रहे हो जब, ओके, तो जब इंक्रिप्शन के टाइम में क्या करेगा, इसमें एक रैंडमनेस ऐड कर देगा। तो उसके लिए जस्ट मैंने एक नंबर इधर पास कर दिया जिसको हम सॉल्ट भी कहते हैं। तो जैसे कि अगर आप इस पर होवर करोगे तो आपको पता चलेगा, जो पहला पैरामीटर है वो पासवर्ड है, पासवर्ड टू है, जो दूसरा पैरामीटर उसको सोल्ट बोला जाता है, सोल्ट लेंथ टू जनरेट और सोल्ट टू यूज, मतलब एक रैंडमनेस ऐड करने के लिए। तो ये हो गया। अब इसमें मेरे को हैश पासवर्ड मिल गया। हैश पासवर्ड मिलने के बाद क्या करूंगा, मैं एक न्यू यूजर का एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा, तो कॉन्स्ट न्यू यूजर, इसके अंदर मैं नेम डाल दूंगा, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, और पासवर्ड में लिख दूंगा पासवर्ड कॉलन हैश पासवर्ड, तो इसमें हैश पासवर्ड चला जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस हैश पासवर्ड की मदद से, अब ये जो न्यू यूजर का जो मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया हूँ, जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया हूँ, वो मुझे क्या करना है, स्टोर कर देना है सुपरबेस के डेटाबेस के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू अवेट यूजर डॉट रजिस्टर फंक्शन और न्यू यूजर। तो रजिस्टर फंक्शन यूज करूंगा, यहाँ पर न्यू यूजर का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट मैंने पास कर दिया, और ये मेरे को डेटाबेस के अंदर, सुपरबेस डेटाबेस के अंदर ये सेव करके मेरे को यूजर का ऑब्जेक्ट मेरे को दे देगा। ओके, तो अभी यहाँ पर मैं मैसेज सेंड कर दूंगा, मैसेज में सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201, मतलब क्रिएटेड स्टेटस है, और जैसे मैं मैसेज में सेंड कर दूंगा यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और यूजर का जो भी डेटा है वो मैं सेंड कर दूंगा। तो इस तरीके से हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। तो ये पूरा हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए। ओके, अभी मैं क्या कर दूंगा, लास्ट में मैसेज भी सेंड कर दूंगा। अगर एरर को सपोज कुछ एरर मैसेज आ गया तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 मीन्स इंटरनल सर्वर एरर, और एरर मैसेज में सेंड कर दूंगा। ओके, यहाँ पर हार्ड कोड करने की जगह पे मैं लिख दूंगा एरर डॉट मैसेज, मतलब जो एरर है वो मैसेज में यहाँ से सेंड कर दूंगा, तो हार्ड कोड नहीं करना है मेरे को। ओके, तो इस तरीके से मैंने ये पूरा कंप्लीट कर दिया। ओके, तो ये मेरा रजिस्टर एपीआई कंप्लीट हुआ। अब इन द सेम में मुझे लॉगिन एपीआई कंप्लीट करना है, ये लॉगिन एपीआई को मुझे क्रिएट करना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे राउटर डॉट होस्ट, और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर लॉगिन,
लॉगिन के बाद यहाँ पर लिखेंगे असिंक, असिंक में लिखेंगे रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स, यहाँ पर मैं लगाऊंगा एरो और यहाँ पर लिखूंगा मैं ट्राई कैच। ओके, अब यहाँ पर मैं एपीआई लिखूंगा, जरिए देखते हैं कैसे करना है इसको। तो लॉगिन करने के लिए आप क्या करोगे, देखिए लॉगिन करने के लिए आप या क्या यूज कर सकते हो, यूजर नेम पासवर्ड भी यूज कर सकते हो या फिर ईमेल पासवर्ड भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हमने यूजर नेम और ईमेल दोनों को यूनिक बना रखा है, बराबर, दोनों डुप्लीकेट नहीं होगा। तो आप लॉगिन करवाते समय यूजर नेम पासवर्ड का भी यूज कर सकते हो और ईमेल पासवर्ड का भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं यूजर नेम एंड पासवर्ड का यूज करूंगा। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहला मैं यहाँ पर लिखूंगा डेटा जो भी मेरे को मिल रहा है, तो मेरे को यूजर नेम मिलेगा और मेरे को पासवर्ड मिलेगा, यूजर नेम पासवर्ड रिक्वेस्ट की बॉडी से। अब हो सकता है कि यूजर नेम आपने यूजर ने यूजर नेम नहीं सेंड किया, अगर यूजर नेम प्रेजेंट नहीं है तो हम बोलेंगे यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, अगर पासवर्ड नहीं सेंड किया तो हम बोलेंगे पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, तो ये दोनों चीजें हो गई। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे ये चेक करना है कि इस यूजर नेम से एक यूजर प्रेजेंट होना चाहिए, बराबर। अब देखिए रजिस्टर के टाइम हमने क्या किया था, रजिस्टर के टाइम हमने ये चेक किया था कि इस यूजर नेम से कोई यूजर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए और इस ईमेल से कोई यूजर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या करना है, लॉगिन में चेक करना है कि प्रेजेंट होना चाहिए, बराबर। तो इस यूजर नेम से एक यूजर प्रेजेंट होना चाहिए, देन ओनली आप लॉगिन कर सकते हो। तो हमको तो ढूंढना पड़ेगा पहले, तो कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू अवेट यूजर डॉट फाइंड बाय यूजर नेम, और यूजर नेम यहाँ पर सेंड कर देंगे। तो इस यूजर नेम के बेसिस पे ये यूजर को ढूंढ के देगा। अगर यूजर नहीं मिला तो हम बोलेंगे इनवैलिड यूजर नेम। ओके, अगर यूजर नहीं मिला तो हम बोलेंगे इनवैलिड यूजर नेम, इनवैलिड यूजर नेम। उसके बाद हम क्या करेंगे, पासवर्ड को मैच करवाने का ट्राई करेंगे, पासवर्ड मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो कॉन्स्ट इस वैलिड पासवर्ड इक्वल टू अवेट बिक्रिप डॉट कंपेयर। तो हमने पासवर्ड को हैश करने के लिए हमने यूज किया था बिक्रिप डॉट हैश फंक्शन, जहां पर हमने पासवर्ड पास किया था और एक सॉल्ट पास किया था, एक रैंडम नंबर पास किया था। ओके, जिसको सॉल्ट भी कहते हैं। और उसको कंपेयर करने के लिए बिक्रिप डॉट कंपेयर फंक्शन, यहाँ पर हमारे पास जो पासवर्ड है, जो हमको पासवर्ड मिल रहा है वो पासवर्ड, और ये जो यूजर है इस यूजर के पास जो पासवर्ड है वो पासवर्ड। ओके, तो हमारे पास ये पासवर्ड को पहले हमने लिखा, उसके बाद जो हमको यूजर मिल रहा है उस यूजर के पास जो पासवर्ड है वो पासवर्ड, दोनों को मैच करवाएंगे। अगर मैच हो गया तो उसकी वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगा। अगर सपोज ये मैच नहीं हुआ तो हम बोलेंगे इनवैलिड पासवर्ड। ओके, तो अगर यूजर नेम भी मैच हो गया और पासवर्ड भी मैच हो गया, मतलब एवरीथिंग इज फाइन। अगर एवरीथिंग इज फाइन तो हम क्या करेंगे, टोकन जनरेट करेंगे, JWT टोकन, जेसन वेब टोकन। तो टोकन जनरेट करना है, तो टोकन जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग एक लाइब्रेरी का यूज करेंगे जिसका नाम है जेसन वेब टोकन। तो हम लिखेंगे npm इंस्टॉल जेसन वेब टोकन, जेसन वेब टोकन। तो ये लाइब्रेरी को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, इस लाइब्रेरी की मदद से हम टोकन जनरेट करेंगे, JWT टोकन। तो सबसे पहले तो मैं इसको ऊपर यहाँ पर लगाऊंगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट JWT इक्वल टू रिक्वायर जेसन वेब टोकन, इस तरीके से मैंने इसको लगा लिया। उसके बाद अब मैं यहाँ पर इस JWT को यूज कर सकता हूँ टोकन जनरेट करने के लिए। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट टोकन, मुझे टोकन बनाने का है, तो टोकन बनाने के लिए मैं लिखूंगा JWT डॉट साइन फंक्शन, साइन फंक्शन। अब साइन फंक्शन में देखिए क्या पास करना होता है, पेलोड पास करना पड़ता है। पेलोड में आप जो भी यूजर का डेटा रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर देखिए क्या क्या रखता हूँ, मैं यहाँ पर यूजर का आईडी रखता हूँ। अब यूजर का आईडी कहाँ से मिलेगा, तो यूजर डॉट आईडी से आपको यूजर का आईडी मिलेगा। उसके बाद मैं यूजर नेम रख लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर ईमेल रख लेता हूँ, उसके बाद मैं ईमेल रख लेता हूँ। तो यूजर, और साथ में हमारे पास एक नेम फील्ड भी है, तो नेम फील्ड भी रखूंगा मैं यहाँ पर। तो जो भी डेटा आपको रखना है वो आप रख सकते हो। तो देखिए पेलोड के अंदर, टोकन का जो पेलोड है उसके अंदर मैंने यूजर आईडी, नेम, यूजर नेम और ईमेल मैंने रख लिया है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या पास करते हैं, सीक्रेट की पास करते हैं, जो भी आपको रखना है। तो यहाँ पर मैं पास करता हूँ एलिवेट कोडर्स, एलिवेट कोडर्स ये हमारा सीक्रेट की हो गया। उसके बाद एक ऑप्शनल चीज आप पास कर सकते हो अगर पास करना है तो, लाइक एक्सपायर इन 1 आवर, तो ये जो टोकन है 1 आवर के लिए वैलिड रहेगा। तो इस तरीके से मैंने टोकन जनरेट कर लिया। तो ये जो पहला पैरामीटर उसको हम पेलोड कहते हैं, दूसरे पैरामीटर को हम सीक्रेट की कहते हैं, तीसरा पैरामीटर ये ऑप्शनल रहता है जिसमें हमने लिख दिया एक्सपायर इन 1 आवर, मीन्स ये 1 आवर के बाद एक्सपायर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने टोकन जनरेट कर लिया है। तो अभी टोकन जनरेट हो गया तो हम मैसेज सेंड कर देंगे कि लॉगिन सक्सेसफुल, साथ में टोकन भी भेज देंगे हम लोग। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये एपीआई भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हम एरर मैसेज सेंड कर देंगे, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 इंटरनल सर्वर एरर, और जेसन के अंदर एरर मैसेज सेंड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा लॉगिन एपीआई भी कंप्लीट हो गया।
अभी हमको एक और एपीआई क्रिएट करना है जो होगा हमारा प्रोफाइल एपीआई, जिसकी मदद से मैं ये चेक कर पाऊंगा कि जिसकी मदद से देखो, एक प्रोफाइल एपीआई होगा जिसकी मदद से हम क्या कर पाएंगे, टोकन के बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि ये कौन सा यूजर है जिसने लॉग इन किया है। बराबर, टोकन के बेसिस पे हम चेक कर पाएंगे कि ये कौन सा यूजर है जिसने लॉग इन किया। तो चलो उसको बनाते हैं। उसको बनाने के लिए हम लिखेंगे राउटर डॉट गेट, इसको गेट बनाते हैं, गेट एपीआई। ठीक है, तो गेट लिखेंगे स्लैश प्रोफाइल, और इसमें लगाएंगे हम लोग असिंक, फिर रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स। इधर भी ट्राई कैच लगा लेंगे, ट्राई कैच लगा के कोड करेंगे हम लोग। अभी देखिए थोड़ा समझते हैं। तो ये प्रोफाइल एपीआई वही हिट कर सकता है जिसके पास टोकन हो। बराबर, जो लॉगिन किया हो और लॉगिन करने के बाद जिसके पास टोकन मिला हो वही इस प्रोफाइल एपीआई को यूज कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऑथ मिडलवेयर क्रिएट करते हैं, जो जिसका काम ये रहेगा कि जब भी कोई भी यूजर इस एपीआई को जब यूज कर रहा है, इस एपीआई को जब हिट कर रहा है, तो पहले क्या करेगा, पहले मिडलवेयर एग्जीक्यूट होगा और मिडलवेयर चेक करेगा कि उसके पास टोकन है या नहीं है। अगर टोकन है तो वो वैलिड टोकन है या नहीं है, तो वो चेक करेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक मिडलवेयर क्रिएट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं हम लोग, जिसका नाम रखते हैं हम लोग मिडलवेयर, मिडलवेयर्स, मिडलवेयर नाम का। हम मिडलवेयर नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, वहां पर हम लोग एक ऑथ मिडलवेयर नाम का फाइल क्रिएट करते हैं, ऑथ मिडलवेयर डॉट जेएस। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमको देखिए, हमको टोकन JWT चाहिए रहेगा, तो हम लोग लिखते हैं कॉन्स्ट JWT इक्वल टू रिक्वायर जेसन वेब टोकन, और फिर हमको फंक्शन चाहिए। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ऑथ मिडल वेयर इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास तीन पैरामीटर, एक होगा रिक्वेस्ट, एक होता है रिस्पॉन्स, और एक होता है नेक्स्ट। ओके, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट होता है। इसमें भी हम ट्राई कैच लगा के कोड करेंगे। तो चलिए करते हैं कोड। अभी क्या क्या होगा इसके अंदर, देखिए सबसे पहला तो क्या करेंगे इसके अंदर हम लोग कि जो हमारे पास रिक्वेस्ट आ रहा है, उस रिक्वेस्ट में से, उस रिक्वेस्ट के हेडर्स में से हम टोकन निकालेंगे। अगर देखिए पहले टोकन ही निकाल के दिखाता हूँ आपको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू, तो जो रिक्वेस्ट है उसमें जो हेडर्स है उसमें टोकन होगा, तो टोकन निकाल लिए। अगर सपोज टोकन नहीं है, इफ नॉट टोकन, अगर टोकन प्रेजेंट नहीं है तो हम सेंड करेंगे अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो यहाँ पर हम लोग सेंड कर देंगे अनऑथराइज्ड एक्सेस। ओके, तो अनऑथराइज्ड एक्सेस हमने सेंड कर दिया यहाँ पर। अगर टोकन नहीं है तो अनऑथराइज्ड एक्सेस सेंड कर देंगे। अगर टोकन है तो उस टोकन को हम वेरीफाई करेंगे। तो अब देखिए, तो टोकन को वेरीफाई करते समय क्या मिलेगा हमको, डीकोडेड टोकन मिलेगा, डीकोडेड टोकन। अब डीकोडेड टोकन कहाँ से मिलेगा, तो लिखेंगे JWT.verify। तो JWT.verify जो फंक्शन है, JWT.verify फंक्शन में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल टोकन पास करेंगे और हमारा सीक्रेट की पास करेंगे। तो सीक्रेट की हमारा एलिवेट कोडर्स था, एलिवेट कोडर्स, ये हमारा सीक्रेट की है। तो इस तरीके से हमने डिकोडेड टोकन मिल गया। अगर सपोज डिकोडेड टोकन नहीं मिला, अगर डिकोडेड टोकन नहीं है तो टोकन इज इनवैलिड। तो जो हमारे पास टोकन है ना वो इनवैलिड टोकन है। ओके, टोकन इज नॉट वैलिड, तो इनवैलिड टोकन है। अगर टोकन मिल गया है तो हम क्या करेंगे, जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट में हम एक फील्ड क्रिएट कर देंगे यूजर नाम का, और उसमें अपना डिकोडेड टोकन डाल देंगे और नेक्स्ट हमारा सिग्नल पास कर देंगे। देखिए ये नेक्स्ट सिग्नल देना जरूरी है। ओके, उसके बाद अगर कोई एरर वगैरह आ जाता है तो हम लोग वो एरर मैसेज सेंड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो मिडलवेयर है वो कंप्लीट हो गया। तो देख सकते हो पूरा। ओके, अभी मैं थोड़ा सा इसका थ्योरी बता देता हूँ कि मिडलवेयर क्या होता है। देखिए, तो जो हमारा क्लाइंट है और जो सर्वर है, तो क्लाइंट सर्वर के बीच में हमने एक मिडलवेयर खड़ा कर दिया है। अभी मिडलवेयर का काम क्या रहेगा, जब भी क्लाइंट प्रोफाइल एपीआई को हिट करेगा तो पहला जो ये मिडलवेयर के पास आएगा, तो क्लाइंट जब भी रिक्वेस्ट करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल वो मिडलवेयर के पास आएगा, ऑथ मिडलवेयर। ऑथ मिडलवेयर क्या चेक करेगा कि जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है उसके पास टोकन है या नहीं है। अगर टोकन है, अगर तो पहले तो टोकन हम निकाल लेंगे, रिक्वेस्ट के हेडर्स में से टोकन निकालेंगे। अगर टोकन नहीं मिला तो हम बोलेंगे अनऑथराइज्ड एक्सेस। अगर टोकन है तो हम उसको वेरीफाई करेंगे। ओके, वेरीफाई करने के बाद अगर सपोज डिकोडेड टोकन नहीं मिला, मतलब वो टोकन वैलिड नहीं है। ओके, तो टोकन इज नॉट वैलिड। अगर टोकन वैलिड भी है तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, वो जो डिकोडेड टोकन हमको मिला है, ये डिकोडेड टोकन के अंदर यूजर का पूरा डेटा होगा, याद होगा यूजर का पूरा डेटा। क्योंकि देखो जब हमने टोकन जनरेट किया था उस समय हमने पेलोड के अंदर यूजर का पूरा डेटा सेंड किया था, यूजर आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल।
तो इधर क्या होगा, जब डिकोडेड टोकन है तो उसमें पूरा यूजर का डेटा होगा। तो यूजर का डेटा को मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट के अंदर एक मैंने न्यू पैरामीटर क्रिएट किया, रिक्वेस्ट डॉट यूजर, और उसके अंदर डिकोडेड टोकन पूरा डाल दिया और नेक्स्ट करके सिग्नल मैंने पास कर दिया। ये नेक्स्ट सिग्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अब ये नेक्स्ट सिग्नल जब एग्जीक्यूट होता है तो ये हमारे सर्वर को एक सिग्नल देता है कि भाई मेरा काम हो गया, अब तुम्हारा काम है, मीन्स अब तुम एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, तो क्या होता है गेम, जब क्लाइंट और सर्वर के बीच में मिडलवेयर होता है, और जब क्लाइंट जब भी रिक्वेस्ट करता है सबसे पहले मिडलवेयर के पास आता है। तो मिडलवेयर के पास आपने जो भी टास्क लिखा है, जो भी इसका काम है, जो भी इसका ऑपरेशन है वो करता है, करने के बाद एक सिग्नल देता है सर्वर को। तो ये सिग्नल का काम करता है नेक्स्ट पर्सन, ये सिग्नल देता है सर्वर को कि भाई मेरा काम हो गया, अब तुम एग्जीक्यूट हो सकते हो। अगर ये सिग्नल नहीं देगा तो क्या होगा, सर्वर सर्वर को ये लगेगा कि अभी तक बहुत मिडलवेयर अभी मिडलवेयर का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो वेट करेगा सर्वर। तो आप चाहते हो कि मिडलवेयर के पास सर्वर भी एग्जीक्यूट हो, तो आप नेक्स्ट फंक्शन को एग्जीक्यूट करना जरूरी है, वरना आपका सर्वर वेट करता रहेगा। ओके, तो ये वाला काम हमने कर दिया, और इसको क्या करेंगे हम लोग, एक्सपोर्ट कर देंगे। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स ऑथ मिडलवेयर, तो ये हमारा हो गया। अब मैं क्या करेंगे, यहाँ पर ऑथ मिडलवेयर ले लेंगे, तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ कॉन्स्ट ऑथ मिडलवेयर। तो ऑथ मिडलवेयर मैंने यहाँ से निकाल लिया। ओके, तो ऑथ मिडलवेयर मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा प्रोफाइल एपीआई है ना, तो यहाँ पर मैं मिडलवेयर को यहाँ पर पास किया जाता है, तो यहाँ पर मैंने ऑथ मिडलवेयर को यहाँ से पास कर दिया। तो अभी क्या होगा, जब भी कोई भी प्रोफाइल एपीआई को हिट करेगा सबसे पहला ऑथ मिडलवेयर चलेगा। अगर ऑथ मिडलवेयर का काम कंप्लीट हो गया उसके बाद ये जो सर्वर है, मतलब ये जो एपीआई है वो चलेगा। अगर ऑथ मिडलवेयर का काम एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो ये वेट करेगा सर्वर हमारा। ओके, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट, अभी यहाँ पर हम लोग यूजर का एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो यूजर, अब कहाँ से क्रिएट करेंगे, देखिए इसमें आपको जो भी सेंड करना है वो आप सेंड कर सकते हो, जैसे कि आईडी सेंड करना है, नेम सेंड करना है, यूजर नेम सेंड करना है, ईमेल सेंड करना है, सब सेंड कर देंगे। तो यूजर आईडी सेंड निकाल रहे हैं। यूजर आईडी कहाँ से मिलेगा, तो रिक्वेस्ट के यूजर से यूजर आईडी मिलेगा। फिर नेम चाहिए तो रिक्वेस्ट के यूजर से नेम मिलेगा। ईमेल चाहिए तो रिक्वेस्ट के यूजर से यूजर नेम मिलेगा। ईमेल चाहिए तो रिक्वेस्ट के यूजर से ईमेल मिलेगा। तो इस तरीके से सारा डेटा आ गया। अभी उसी डेटा को हम लोग सेंड कर देंगे कि प्रोफाइल रिट्रीव सक्सेसफुली, और यूजर का डेटा हमारा ये रहा। ओके, अगर कुछ एरर मैसेज, अगर कुछ एरर वगैरह आ गया तो एरर मैसेज यहाँ से हम सेंड कर देंगे। ओके, तो एरर मैसेज यहाँ से हमने सेंड कर दिया। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोफाइल एपीआई था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम इधर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर कर देंगे, जिसकी मदद से हम इस राउटर को दूसरे फाइल में यूज कर पाए। तो इस तरीके से हमारा ये सब कंप्लीट हो गया। जरा थोड़ा स्क्रीन का साइज बड़ा कर लेता हूँ। और यहाँ पर अभी हमारा लास्ट स्टेप सर्वर को क्रिएट करना है। तो सर्वर को जरा क्रिएट कर लेते हैं, सर्वर डॉट जेएस। अब सर्वर को क्रिएट करते समय देखिए हम क्या क्या लिखते हैं। सबसे पहले तो हमको एक्सप्रेस लाइब्रेरी चाहिए, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। उसके बाद हमको राउटर चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट राउटर के लिए हम लिखेंगे यूजर राउटर। तो राउटर मिल जाएगा हमको। उसके बाद राउटर के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और फिर ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, ये जो मिडलवेयर है वो यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे एपीआई को लगा लेंगे, ऐप डॉट यूज। और एपीआई को यूज करने के लिए मैं बस लिखूंगा यूजर, और फिर मैं लगा लूंगा यूजर राउटर। ओके, और उसके बाद मैं लिखूंगा ऐप डॉट लिसन, ऐप डॉट लिसन, और 4000 पोर्ट नंबर पे अपने सर्वर को चलाऊंगा। 4000 पोर्ट नंबर, यहाँ पर एक कॉलबैक फंक्शन बना लेता हूँ, इसमें लिख देता हूँ सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000। तो इस तरीके से मेरा सर्वर कंप्लीट हो गया है। ओके, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अभी क्या करना है, अभी देखिए डेटाबेस में हमने दो चीज़ें रखी है अभी तक। हमने सुपरबेस एपीआई यूआरएल नहीं दिया और सुपरबेस एरोन की भी नहीं दिया है, तो हमको ये दोनों चीज़ें देना जरूरी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं गूगल पर और इधर लिखते हैं सुपरबेस। तो सुपरबेस लिखेंगे तो आ जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना रहता है। तो यहाँ पर आप एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम देकर इसको क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन कर दो। मैंने ऑलरेडी बना रखा है तो मैं इसको नहीं करूँगा। तो ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको इधर दिखेगा, और इस तरीके का कुछ इंटरफेस होगा जहाँ पर आपको बोलेगा प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, न्यू प्रोजेक्ट। ओके, तो मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट का नाम आप दे दो, तो यहाँ से मैं दे देता हूँ ऑथ एपीआईज। तो ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम हो गया। फिर यहाँ पर आप डेटाबेस का एक एंट्री दे दो, डेट पासवर्ड दे दो, डेटाबेस का एक पासवर्ड तो दे दो, जो भी देना है आपको। और उसके बाद यहाँ पर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर दो। तो ये एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़े समय में क्रिएट कर देगा। तो ये इसने क्रिएट भी कर दिया। तो क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा टेबल एडिटर, एसक्यूएल एडिटर, और नीचे ही आओगे तो आपको मिलेगा प्रोजेक्ट सेटिंग्स। प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाने का है आपको, और यहाँ पर मिलेगा डेटा एपीआई का ऑप्शन। डेटा एपीआई में जाओगे तो यहाँ पर मिलेगा एपीआई यूआरएल। यही आपका सुपरबेस एपीआई यूआरएल है। तो बस इसी को क्या कर लो, कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आना है और ये जो है सुपरबेस एपीआई यूआरएल वहाँ पर डाल देना है। अभी क्या चाहिए, सुपरबेस एनोन की चाहिए, तो उसको भी बताता हूँ कहाँ पर मिलेगा आपको।
तो वापस से आइए प्रोजेक्ट सेटिंग्स में, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में आओगे तो यहाँ पर आपको ऊपर मिलेगा एपीआई कीज। एपीआई कीज में जाना है। एपीआई कीज में जब जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा लेगेसी एनोन। इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलेगा एनोन पब्लिक। तो ये आपका सुपरबेस एनोन की है। तो इसको जरा मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैंने यहाँ पर लाकर इधर मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये मेरा सुपरबेस एनोन की हो गया। ओके, तो ये सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया। तो मैंने सुपरबेस एपीआई यूआरएल भी दे दिया और सुपरबेस एनोन की भी दे दिया। अब मेरे पास एक और काम है। क्या काम है? देखो, ये जो यूजर्स नाम का टेबल है वो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। अभी तक मैंने यूजर्स नाम का टेबल सुपरबेस में क्रिएट नहीं किया। तो अभी इसको कैसे क्रिएट करेंगे? तो इसको क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एआई टूल के पास जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं परप्लेक्सिटी एआई टूल के पास चला जाता हूँ। परप्लेक्सिटी एआई टूल। ओके, आप कोई भी एआई टूल यूज कर सकते हो, चैट जीपीटी, डीपसीक, परप्लेक्सिटी, जो भी आपको फेमिलियर हो। कोई भी एआई टूल के पास चले जाओ और बस आपको लिखना है गिव PostgreSQL create table query to create users table with fields like name, username, email, password। तो हमको क्या चाहिए, एक यूजर्स टेबल क्रिएट करना है जिसमें हमको नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड चाहिए बस। तो इसको मैं इंटर कर देता हूँ। ये मुझे एसक्यूएल क्वेरी दे देगा। थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये हमारा एसक्यूएल क्वेरी आ गया जिसमें लिखा है क्रिएट टेबल यूजर्स। यूजर्स नाम का टेबल क्रिएट करना है। आईडी होगा जो सीरियल है, मतलब ऑटो इंक्रीमेंटेड है, ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा काउंटिंग। प्राइमरी की है, मतलब ये यूनिक रहेगा। और आईडी की मदद से हम लोग हर एक एंट्री को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेम वेरकेर है, नॉट नल है, मतलब ये ब्लैंक नहीं होगा। यूजर नेम भी वेरकेर है, यूनिक भी है, मतलब डुप्लीकेट नहीं हो सकता। और नॉट नल है, मतलब ब्लैंक नहीं हो सकता। ईमेल है, वेरकेर है और यूनिक है, मतलब ये भी डुप्लीकेट नहीं होगा। और नॉट नल मतलब ब्लैंक नहीं हो सकता। पासवर्ड है, ये भी वेरकेर है और नॉट नल है। तो चलो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको सुपरबेस में लेके जाते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा एसक्यूएल एडिटर। तो एसक्यूएल एडिटर में जाना है। यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसको रन करना है। रन करने के बाद इधर आपको सक्सेस मैसेज मिलेगा। सक्सेस मैसेज मिल गया, मतलब टेबल क्रिएट हो गया। तो आप टेबल एडिटर में जाओगे। टेबल एडिटर में जाने के बाद ये यूजर्स नाम का टेबल है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सारे फील्ड्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपके पास आईडी है, नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये आपके पास फील्ड है। ओके, तो टेबल भी मैंने सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। तो हमने सारा काम अभी कर दिया है। अभी हम लोग इसको रन करके टेस्ट करके देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको रन करके टेस्ट करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। ओके, तो इसको टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे थंडर क्लाइंट। अगर आपके पास थंडर क्लाइंट नहीं है तो आप एक्सटेंशंस में जाकर यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। आपको बस यहाँ पर लिखना है थंडर क्लाइंट। थंडर क्लाइंट लिखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा थंडर क्लाइंट। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके पास पोस्टमैन है तो आप पोस्टमैन का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, थंडर क्लाइंट इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर आइकन मिलेगा थंडर क्लाइंट का। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर थंडर क्लाइंट ओपन हो जाएगा। तो मैं भी थंडर क्लाइंट ओपन कर लेता हूँ। तो ये यहाँ से ओपन हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए, पहले तो सर्वर को हमको रन करना पड़ेगा। अभी तक सर्वर को मैंने रन नहीं किया। तो सर्वर को रन करने के लिए आपको लिखना है नोड सर्वर डॉट जेएस। नोड सर्वर डॉट जेएस जैसे इसको लिखोगे ये रन होगा। तो आप देख सकते हो सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या करोगे, सबसे पहला यहाँ पर आओगे, इस चीज को हटाना है और आपको लिखना है http://localhost:4000। 4000 आपने लिखा, फिर आपको लिखना है यूजर। अब यूजर क्यों लिखना है आप देख सकते हो, याद होगा सर्वर में हमने क्या लिखा था, स्लैश यूजर जब लिखेंगे उसके बाद इसके अंदर जो एपीआई हमने क्रिएट किया वो काम करेगा। तो आपको स्लैश यूजर स्लैश रजिस्टर लिखना है, रजिस्टर। उसके बाद आपको यहाँ पर मेथड में पोस्ट रखना है, बॉडी में जाना है, यहाँ पर डेटा सेंड करना है। तो डेटा में देखिए क्या क्या डालना है। सबसे पहले आपको नेम डालना है। तो आप नेम डालोगे, तो मैं नेम डाल देता हूँ। ओके, नेम हमने डाल दिया। उसके बाद हमको यूजर नेम डालना है। तो यहाँ से यूजर नेम डाल देंगे। तो यूजर नेम हमने डाल दिया। उसके बाद हमको ईमेल डालना है। तो यहाँ पर हम लोग अभी ईमेल डालेंगे। तो ये हमारा ईमेल हो गया। उसके बाद हमारा पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। ये पासवर्ड हो गया। तो नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो चलो इसको सेंड करके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेंड किया तो आपको एक मैसेज मिल गया, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। और यूजर का ये पूरा डेटा भी आ गया। आईडी नंबर 1 है, नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। पासवर्ड देख सकते हो ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में हैश हो गया, हैश पासवर्ड है हमारा। अगर मैं इसको वापस से सेंड करने का ट्राई करूँ तो
बोलेगा यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूजर नेम ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो चलो एक काम करते हैं, दूसरा यूजर डाल के देखते हैं। तो मैंने अभी अमित सानी कर दिया और इसका जो ना यूजर नेम मैं चेंज कर देता हूँ। यूजर नेम मैंने चेंज कर दिया बट ईमेल अभी भी पुराना ही है। तो जरा सेंड करके देखते हैं। तो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला एरर आ रहा है। तो एक काम करते हैं, ईमेल भी चेंज कर लेते हैं। तो ये मैंने ईमेल भी चेंज कर दिया। ईमेल भी चेंज सेंड करके देखते हैं। तो यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। सुपर बेस में जाके देखते हैं डेटा आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर रिलोड हो रहा है, आ गया डेटा, देख सकते हैं सूरज सानी अमित सानी, तो डेटा आ गया। दो यूजर्स यहाँ पर हमने क्रिएट कर दिया है। ओके, तो चलिए ये तो सक्सेसफुली काम कर रहा है। अभी काम करते हैं लॉगिन टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लॉगिन का एपीआई टेस्ट करके देखूंगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं डालता हूँ, यहाँ पर गेट से पोस्ट डालता हूँ। यहाँ पर से जो डेटा है वो मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पर जाता हूँ, बॉडी में जाता हूँ, बॉडी में इसको डाल देता हूँ। अब लॉगिन करते समय मुझे नेम नहीं देना है, साथ में ईमेल भी नहीं देना है। लॉगिन करते समय मुझे बस यूजर नेम और पासवर्ड ही देने का है। और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा लॉगिन। तो जरा इसको सेंड करके देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। येस, तो मैसेज देख सकते हैं लॉगिन सक्सेसफुल है और टोकन भी हमारा आ गया है सक्सेसफुली। अब सपोज कर लेते हैं कि मैंने यूजर नेम रॉन्ग दिया, तो उस समय क्या आएगा, इनवैलिड यूजर नेम। ओके चलो, यूजर नेम करेक्ट दिया बट पासवर्ड रॉन्ग दिया, तो उस समय क्या आएगा, इनवैलिड पासवर्ड। तो चलो पासवर्ड भी करेक्ट दिया तो लॉगिन सक्सेसफुल और ये आ रहा है। तो चलो दूसरा यूजर का भी ट्राई करते हैं। ये मैंने यूजर नेम चेंज कर दिया। अभी देखते हैं, इनवैलिड पासवर्ड है, पासवर्ड गलत है, तो पासवर्ड भी करेक्ट दिया, लॉगिन सक्सेसफुल। चलो बढ़िया है। अब प्रोफाइल वाला एपीआई टेस्ट करके देखते हैं। तो एक और यहाँ से मैं ये इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको डालता हूँ, यहाँ पर से गेट ही रहने देता हूँ। और अभी मुझे हेडर्स, तो हेडर्स में मुझे एक पैरामीटर डालना था टोकन। अब इधर मुझे टोकन डालने का, टोकन कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पर टोकन आप देख सकते हो, जस्ट इसी को कॉपी कर लेना है। ये टोकन है, इसको उठा के हम लोग इधर टोकन डाल देंगे। अभी मैं इसको सेंड करके देखता हूँ, बट यहाँ पर प्रोफाइल लिखना जरूरी है, प्रोफाइल। ठीक है चलो इसको सेंड करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है प्रोफाइल रिट्रीव सक्सेसफुली, आईडी आ रहा है, नेम आ रहा है, यूजर नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है। चलो बढ़िया है। एक काम करते हैं, टोकन नहीं बेच के देखते देन क्या होता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस आ रहा है, चलो टोकन भेजा बट टोकन को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर ई दिख रहा है, ई को हटा देता हूँ मैं। तो अभी देखते हैं इनवैलिड टोकन आ रहा है। ओके, इनवैलिड टोकन। अब मैं ई यहाँ पर डाल देता हूँ, तो बोलेगा प्रोफाइल रिट्रीव सक्सेसफुली, मतलब सब कुछ परफेक्टली यहाँ पर काम कर रहा है। ओके, तो हमने रजिस्टर भी करके देख लिया, हमने लॉगिन भी करके देख लिया, और हमने यहाँ पर भी देख लिया, और हमने सुपर बेस प्रोफाइल भी रिट्रीव करके देख लिया, और सुपर बेस में भी आप देख सकते हो हमारा डेटा प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमने सारा काम यहाँ पर कर लिया है। ओके, तो सारा काम यहाँ से हो गया हमारा। अभी तो एक काम करते हैं, एक बार मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने क्या क्या किया इसको क्रिएट करने के लिए। देखिए, तो सबसे पहला हमने एक फोल्डर क्रिएट किया जिसका नाम हमने दिया ऑथ एपीआईज। फिर उसमें आकर उस फोल्डर के अंदर आकर हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। उसके बाद हमने कुछ कमांड्स को एग्जीक्यूट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कमांड एग्जीक्यूट किया था npm init-y, जिससे पैकेज.json फाइल क्रिएट हुआ। उसके बाद हमने कमांड एग्जीक्यूट किया था npm install, जिससे पैकेज log.json फाइल क्रिएट हुआ था। उसके बाद हमने कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल किए थे, जैसे कि npm install express, उसके बाद सुपरबेस लाइब्रेरी जिसमें npm install @superbase/superbase-js, जैसे सुपरबेस का लाइब्रेरी इंस्टॉल किए थे। उसके बाद हमने कुछ और लाइब्रेरी भी इंस्टॉल किए, जैसे कि npm install bcrypt.js, npm install json web token। अभी क्या किया हमने कोड लिखते समय, सबसे पहला हमने db.js डेटाबेस को सेटअप किया। ओके, यहाँ पर दो चीजें देना जरूरी है, सुपरबेस एपीआई यूआरएल, सुपरबेस एरोन की, जो कि हमने सुपरबेस से लेकर आए और सुपरबेस का एक इंस्टेंस क्रिएट किए। उसके बाद हमने मॉडल्स में यूजर.js नाम का एक यूजर मॉडल क्रिएट किया, जिसमें हमने 3 मेन फंक्शन क्रिएट किया। फाइंड बाय यूजर नेम, जो यूजर नेम के बेसिस पे यूजर को देता है, यूजर को ढूंढ के देता है। फाइंड बाय ईमेल, जो ईमेल के बेसिस पे ईमेल ढूंढ के यूजर को ढूंढ के देता है। और रजिस्टर, जो यूजर का डेटा लेकर यूजर को रजिस्टर करता है, सुपरबेस के डेटाबेस में सेव करता है। ओके, तो ये 3 मेन फंक्शन हमने यहाँ पर मॉडल्स में क्रिएट किया। यूजर.js जो मॉडल है उसमें हमने क्रिएट किया। उसके बाद हमने राउट्स फोल्डर के अंदर यूजर राउटर बनाया, जिसमें हमने सारे एपीआईज क्रिएट किए जो भी हमको क्रिएट करना था। तो हमारे पास 3 मेन एपीआईज है, रजिस्टर एपीआई, लॉगिन एपीआई, प्रोफाइल एपीआई। तो रजिस्टर एपीआई के लिए देखिए हमने क्या क्या किया। सबसे पहला तो हमने रिक्वेस्ट की बॉडी से हमने सारा डेटा निकाल लिया। तो रजिस्टर करते समय हमको चाहिए नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, वो हमारे पास आ गया। अगर नेम नहीं है तो हम बोलेंगे नेम इज रिक्वायर्ड, यूजर नेम नहीं है तो यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल नहीं है तो ईमेल इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड नहीं है तो पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। अगर सारा डेटा प्रेजेंट है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये जो यूजर नेम है वो यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया,
तो इस यूजर नेम को ढूंढने के लिए, इस यूजर नेम से कोई डेटा प्रेजेंट है कि नहीं वो ढूंढने के लिए हमने यूजर जो मॉडल हमने क्रिएट किया था, यूजर जो क्लास हमने क्रिएट किया था उसमें जो फंक्शन क्रिएट किया फाइंड बाय यूजर नेम, वो यूज किया और यूजर नेम पास किया। ये हमको उस यूजर नेम के बेसिस पे यूजर को ढूंढ के दिया। अगर यूजर हमको मिल जाता है तो हम बोलेंगे यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये यूजर नेम तो पहले से ही प्रेजेंट है। उसका सेम हमने ईमेल के साथ भी वही काम किया। अगर ईमेल से भी हमको यूजर मिल जाता है तो हम बोलेंगे ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ईमेल तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। उसके बाद हमने पासवर्ड को हैश कर दिया और यूजर का एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको हमने रजिस्टर करवा दिया, फिर मैसेज सेंड कर दिया। ओके। अब लॉगिन करते समय हमने यूजर नेम पासवर्ड का यूज किया, आप ईमेल पासवर्ड का भी यूज कर सकते थे। तो हमने इधर यूजर नेम चेक कर लिया कि यूजर नेम नहीं दिया तो यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड नहीं दिया तो पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। और फिर हमने यहाँ पर ये चेक करना जरूरी कि ये जो यूजर नेम सेंड कर रहे हैं इस यूजर नेम से डेटा प्रेजेंट होना चाहिए, इस यूजर नेम से कोई यूजर एग्जिस्ट करना चाहिए, बराबर। तो हमने वापिस से यूजर जो क्लास था उसमें फाइंड बाय यूजर नेम चलाया, यूजर नेम इधर पास किया, इसकी मदद से हमने यूजर को ढूंढा। अगर यूजर नेम हमको नहीं, यूजर नहीं मिला हमको तो हम बोलेंगे इनवैलिड यूजर नेम। फिर उसके बाद हमने पासवर्ड को मैच करवाया, अगर पासवर्ड नहीं मैच किया तो इनवैलिड पासवर्ड। अगर ये भी हो गया तो टोकन जनरेट किया, टोकन को सेंड कर दिया, लॉगिन सक्सेसफुल। प्रोफाइल में हमने क्या किया, प्रोफाइल में हमने ऑथ मिडलवेयर लगा दिया। तो यहाँ पर हमने एक मिडलवेयर बना के रखा है कि जब भी कोई भी यूजर प्रोफाइल को यूज करने का ट्राई करेगा तो सबसे पहले हम टोकन निकालेंगे। अगर टोकन नहीं मिला तो हम बोलेंगे अनऑथराइज्ड एक्सेस। अगर टोकन प्रेजेंट है तो हम टोकन को वेरीफाई करेंगे। अगर टोकन वेरीफाई नहीं हुआ तो हम तो बोलेंगे इनवैलिड टोकन या टोकन इज नॉट वैलिड। ओके। उसके बाद हम लोग डिकोडेड जो भी टोकन है उसको हम लोग जो रिक्वेस्ट है उस जो यूजर है उसके अंदर हम डाल देंगे और नेक्स्ट भेज देंगे, सिग्नल भेज देंगे सर्वर को कि भाई तुम अपना काम अभी कर सकते हो। ओके। और यहाँ पर ऑथ मिडल को हमने एक्सपोर्ट कर दिया। और फिर यहाँ पर देख सकते हो प्रोफाइल एपीआई में, तो अगर ऑथ मिडलवेयर का काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया तो उसके बाद ये एपीआई रन होगा। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बराबर। तो रिक्वेस्ट के अंदर जो यूजर है उसमें सारा डेटा निकाल रहे हैं और इसके अंदर हम डाल रहे हैं, उसके बाद उस यूजर को हमने सेंड कर दिया। ओके। तो इस तरीके से हमारा रजिस्टर एपीआई, लॉगिन एपीआई, प्रोफाइल एपीआई क्रिएट होता है। हमने सर्वर को सेटअप किया। ओके। उसके सारे एपीआई को हमने थंडर क्लाइंट में टेस्ट किया वन बाय वन। हमने रजिस्टर एपीआई को भी टेस्ट किया। ओके। रजिस्टर एपीआई हमने टेस्ट किया, फिर हमने लॉगिन एपीआई भी टेस्ट किया और हमने प्रोफाइल एपीआई को यहाँ पर भी टेस्ट कर लिया। तो सारे एपीआई हमने टेस्ट कर लिए और सुपरबेस में भी हमने यहाँ पर देख लिया हमारा डेटा सक्सेसफुली सेव है। तो इस तरीके से हमारा ये जो ओथ एपीआई था जिसमें हमको रजिस्टर एपीआई क्रिएट करना था, लॉगिन एपीआई क्रिएट करना था, प्रोफाइल एपीआई क्रिएट करना था, नोड.जेएस, एक्सप्रेस एंड सुपरबेस की मदद से ये कंप्लीट हो गया। तो आज के वीडियो में बस यही फ्रेंड्स। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक आप हमारे साथ कोडिंग जर्नी को एंजॉय करते रहिए फ्रेंड्स। बाय, एंजॉय द कोडिंग जर्नी।